ए गुजरने वाली हवा बता मेरा इतना काम। आजकल की ज्यादातर फिल्में वक्त के साथ हमारे दिमाग से ओझल हो जाती हैं, लेकिन कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जिनकी यादें कभी मिटती ही नहीं। बॉर्डर उन्हीं फिल्मों में से एक है। ये एक ऐसी फिल्म है जिसे देखे बिना 15 अगस्त और 26 जनवरी अधूरे से लगते हैं। तो चलिए, आज हम आपको दिखाते हैं कि फिल्म बॉर्डर असल में कैसे बनी थी और क्यों आज भी ये फिल्म लोगों के दिलों पर राज करती है। फिल्म बॉर्डर की शूटिंग मुख्य रूप से राजस्थान के अलग-अलग इलाकों में की गई थी। जोधपुर और बीकानेर इसके सबसे अहम शूटिंग लोकेशंस थे। बीकानेर के रास्ते में पड़ने वाला एक छोटा सा गांव भी इस फिल्म का महत्वपूर्ण हिस्सा बना। दरअसल 1971 में हुई लोंगेवाला की असली लड़ाई को इसी रियल लोकेशन पर फिल्माया गया था। इस जगह को इसलिए चुना गया क्योंकि यहां दूर दूर तक सिर्फ रेत और बंजर जमीन दिखाई देती है और कुछ ही दूरी पर पाकिस्तान का बॉर्डर भी लगता है। फिल्म की शूटिंग शुरू होने से पहले एक बहुत जरूरी तैयारी की गई थी। सभी कलाकारों को करीब 2 हफ्तों की मिलिट्री ट्रेनिंग दी गई। उन्हें सिखाया गया राइफल पकड़ने का सही तरीका, सोल्जर्स की फॉर्मेशन और युद्ध के समय एक जवान कैसे रिएक्ट करता है। यही वजह है कि फिल्म में कोई भी कलाकार एक्टर नहीं लगता, बल्कि असली सैनिक जैसा दिखाई देता है। इसी लोकेशन पर मेजर कुलदीप सिंह वाला वो मशहूर सीन शूट हो रहा था, जहां सनी देओल अपने सैनिकों से कहते हैं कि अगर कोई भी युद्ध छोड़कर भागेगा तो मैं उसे गोली मार दूंगा, और अगर मैं यहां से भागूं तो तुम लोग मुझे गोली मार देना। यही वो सीन है जो आज भी रोंगटे खड़े कर देता है। आप यकीन नहीं करेंगे कि इतने बड़े मल्टी स्टारर सीन को एक ही टेक में शूट कर लिया गया था, जबकि आमतौर पर एक ही फ्रेम में इतने सारे कलाकारों के साथ परफेक्ट टेक लेने में घंटों लग जाते हैं। बताया जाता है कि इस सीन के बाद सेट पर मौजूद कई लोग भावुक हो गए थे। रेगिस्तान में शूटिंग आसान बिल्कुल नहीं थी। दिन में तापमान कई बार 45 डिग्री से ऊपर चला जाता था और रात में कड़कड़ाती ठंड पड़ती थी। तेज हवाओं की वजह से रेत के तूफान उठते थे, कैमरों को ढकना पड़ता था, लेकिन शूटिंग फिर भी जारी रहती थी। कलाकारों और क्रू ने किसी भी हाल में काम रोकने से मना कर दिया। जहां इतने सारे आर्टिस्ट्स के साथ शूटिंग हो रही थी, वहां चैनल बनाई गई थी और उन्हें कंक्रीट से तैयार किया गया था। हालांकि शूटिंग के बाद लोग ज्यादातर स्ट्रक्चर उखाड़ कर ले गए, लेकिन आज भी उनके कुछ अवशेष वहां देखने को मिल जाते हैं। फिल्म का क्लाइमैक्स रात के समय शूट किया गया था। स्लाइड कैमरा से कलाकारों के क्लोजअप शॉट लिए जा रहे थे और उनके पीछे सनी देओल चलते हुए नजर आते हैं, जो अपने सोल्जर्स का हौसला बढ़ा रहे होते हैं। 1971 के लोंगेवाला युद्ध में भारत के सिर्फ 120 सैनिकों ने पाकिस्तान के लगभग 2000 सैनिकों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था। इस युद्ध में भारत के केवल 2 जवान शहीद हुए, जबकि पाकिस्तान के 200 से ज्यादा सैनिक मारे गए थे। भारत का सिर्फ एक टैंक नष्ट हुआ था, जबकि भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 30 से ज्यादा टैंकों को तबाह कर दिया था। इनमें से कई टैंक पाकिस्तानी सेना वहीं छोड़कर भाग गई थी, जो आज भी लोंगेवाला बॉर्डर पर निशानी के तौर पर खड़े हैं। इसी इलाके में आज भी एक पुराना कुआं मौजूद है, हालांकि अब उसमें पानी नहीं है और वो काफी जर्जर हो चुका है। यहीं पर फिल्म का सुपरहिट गाना संदेशे आते हैं शूट किया गया था। जब फिल्म शूट हो रही थी, तब पूरे इलाके को साफ करवाया गया था ताकि एक क्लीन और ओपन मरुस्थल का लुक मिल सके। संदेशे आते हैं गाने के पीछे एक दिलचस्प कहानी है। शुरुआत में गाने की सिर्फ टाइटल लाइन लिखी गई थी, बाकी अंतरे कैसे जोड़े जाएं इस पर काफी कंफ्यूजन था। तभी अनु मलिक ने सिर्फ 5 मिनट में एक लाइन जोड़ी, गुजरने वाली हवा जरा, और यही लाइन गाने की पहचान बन गई। फिल्म में दिखाए गए बमबारी और ब्लास्ट सीन सभी प्री प्लांटेड थे ताकि किसी को चोट न पहुंचे, लेकिन जब शूटिंग होती थी तो पूरा इलाका किसी असली युद्ध के मैदान जैसा लगता था। फिल्म बॉर्डर की कहानी 1971 के भारत-पाक युद्ध से प्रेरित है। इसका निर्देशन किया था जेपी दत्ता ने। ये कहानी उन्हें उनके भाई विंग कमांडर दीपक दत्ता ने सुनाई थी, जिन्होंने ये युद्ध अपनी आंखों से देखा था। 1997 में रिलीज होते ही बॉर्डर साल की दूसरी सबसे बड़ी सुपरहिट फिल्म बनी। पहले नंबर पर थी यश चोपड़ा की दिल तो पागल है। हालांकि फिल्म फेयर में बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिल तो पागल है को मिला, लेकिन बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड जेपी दत्ता को बॉर्डर के लिए दिया गया। आज के जमाने में ऐसी फिल्में बहुत कम बनती हैं, क्योंकि अब ज्यादातर फिल्म मेकर्स वीएफएक्स पर निर्भर हो गए हैं। लेकिन बॉर्डर में जो कुछ भी दिखता है वो असली है। असली टैंक, असली धूल और असली जज्बा। 23 जनवरी को बॉर्डर 2 रिलीज होने वाली है
और माहौल देखकर साफ लगता है कि ये फिल्म एक बार फिर इतिहास रचने वाली है। अब आप बताइए, बॉर्डर 1 को आप कितनी रेटिंग देंगे? नीचे कमेंट में जरूर लिखिए। ऐसी ही और फिल्मों की अनसुनी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।